हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार मद्यनिषेध दारोगा की जो नई वैकेंसी आई है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये। बिहार सब इंस्पेक्टर में प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का मद्यनिषेध विभाग का एक अच्छी वैकेंसी है, ये एक अच्छा पोस्ट है। तो हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही रणनीति ही हमें सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। कौन कौन से बुक्स को हमें फॉलो करनी चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसके ऊपर बात किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसमें एग्जाम्स के दो पेपर होते हैं, यानी कि पहला आपको प्रीलिम्स होगा और सेकंड होगा मेंस। फर्स्ट स्टेज हो गया आपका प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज हो गया मेंस, थर्ड स्टेज आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो सिलेबस है उसके ऊपर हम देखेंगे। मेंस में जैसा कि आपको पता है कि दो पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 30% मार्क्स उसमें लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद ही आपका सेकंड पेपर जो जीएस का होगा वो आपका जांच किया जाएगा। जो फाइनल मेरिट बनता है वो मेंस के ऊपर बनता है। मेंस के जो सेकंड पेपर आपके होंगे जीएस का, उसके ऊपर मेरिट बनेगा। प्रीलिम्स की बात करेंगे, पहला जो पेपर प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको उसमें पास कर जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे। 20 टाइम्स जो आपके रिजल्ट होते हैं, जो प्रीलिम्स के जो रिजल्ट होंगे वो 20 टाइम्स आपको दिया जाएगा मेंस में, यानी कि 20 टाइम्स बच्चे को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और जो मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो 6 टाइम्स बच्चे को जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ये जो है स्ट्रेटेजी है, मतलब एग्जाम का पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो प्रीलिम्स के लिए जो पहला हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में जो आपको एक ही पेपर है जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है और समसामयिकी घटनाक्रम से। तो जीएस का जो पेपर होगा उसमें करंट अफेयर्स होगा, और जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट और कुछ क्वेश्चंस मैथ या रीजनिंग के भी रहते हैं। पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन कुछ एग्जाम्स जो अभी बैक में हुए हैं उन सब में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में भी। तो 4-5 क्वेश्चंस के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के भी आपके होते हैं प्रीलिम्स में, और करंट अफेयर्स हो गए आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके प्रीलिम्स का। और मेंस की जो बात करेंगे सेकेंड पेपर, अभी हम जो बात करेंगे जीएस के ऊपर बात करेंगे। मेंस का जो हमारा सेकंड पेपर होगा उसमें जैसे हिस्ट्री पूछा जाता है। फिर सभी मैं बेसिक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसके बाद हम बुक लिस्ट पे आएंगे फाइनली। पहला को हो कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस होते हैं, फिर मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं मेंस में। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। हाँ, बट प्रीलिम्स के लिए जो बहुत ही अच्छे से आपको करंट अफेयर्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 20 से 22-25 क्वेश्चन तक जो है आपके करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो हम बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपके जो होंगे 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, यानी कि 200 मार्क्स के आपके होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा मैं तो 0.2 होता है पर क्वेश्चन, जो है 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे आपका अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो। वैसे मेंस की बात करेंगे तो मेंस के जो फर्स्ट पेपर आपका है हिंदी का, उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। 30% जस्ट क्वालिफाइंग होता है प्रीलिम्स में, और आपके इसमें हिंदी में, दोनों में 30% क्वालिफाइंग नेचर का। बट प्रीलिम्स में आपको जो है बुलाया 20 टाइम्स बुलाया जाता है, जस्ट क्वालिफाइंग 30% है, लेकिन जो आपके मार्क्स होंगे, जितने बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसमें मार्क्स के आधार पर ही होगा। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है कि जस्ट 30% आप लाएंगे तो आपका क्वालिफाइंग होकर के फिर अगला जो आपको होगा वो क्वेश्चन सेकंड पेपर के लिए आपको चेक किया जाएगा। सेकंड पेपर का मेन मेरिट आपका सेकंड पेपर पे होगा, जैसे कि मैंने बताया है। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, इसमें भी 0.2 है, यानी पर एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपको 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दोस्तों, बुक लिस्ट बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि कैसे आप तैयारी कर सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो प्रायोरिटी बेस पर करनी है।
प्रायोरिटी बेस पे। प्रायोरिटी बेस कहने का मतलब जो जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस सेक्शन से कम क्वेश्चन आते हैं, उस आधार पे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैं बात करूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक की बात करूँ तो आपका जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स। ये सेक्शन जो है, अभी मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाते हैं। लेस इम्पॉर्टेंट की मैं बात करूँगा, जैसे आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स के कुछ पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। जीके की बात करेंगे, जीके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर लेस इम्पोर्टेंट में जीके के बाद हो गया बिहार स्पेशल। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री वगैरह से पूछ लिए जाते हैं बिहार स्पेशल से। तो ये सब आ जाता है लेस इंपॉर्टेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट में बता दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, लगभग 80 से 85% क्वेश्चन जो है आपको वहाँ से आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर्स, ये जो 5 टॉपिक हैं आपके, समझ लिए 5 से आपको लगभग 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा। 80 से 85। कैसे बात करेंगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं। हिस्ट्री से लगभग आपको 20 क्वेश्चन मान के चलना होगा कि हिस्ट्री से आपके जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में एंशेंट हो गया, मिडेबल हो गया और मॉडर्न हो गया। एंशेंट में लगभग आपको 4 से 5 आपको यहाँ से भी लेना पड़ेगा। लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको एंशेंट और मिडेबल मिला करके, और मॉडर्न से 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम आपको हिस्ट्री में रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको मॉडर्न पे विशेष फोकस करना होगा, और बाकी एंशेंट और मिडेबल को अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, करना इसको भी है। वैसे बात करेंगे हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो है आपके इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में दिया गया है। वैसे इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन जीएस भी सिलेबस में लिखा हुआ है। जीएस की मतलब ही, जीएस और जीके की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के अलावा भी बाहर से भी पूछ ले जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आउट ऑफ इंडिया भी आ जाता है, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। जैसे रिवर सिस्टम हो गया, डैम्स हो गए, आपके नेशनल पार्क्स हो गए, इस सब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक को डेफिनेटली आते हैं एग्जाम्स में। आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को 2-4 मिल जाते हैं, जो ज्योग्राफी में ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, इसको अलग से नहीं बताया है, लेकिन ज्योग्राफी का है क्योंकि सेक्शन हो जाता है, इसलिए इसको इसी साथ कर लेना है। ठीक है। पॉलिटी की बात करेंगे, हाँ, ज्योग्राफी से भी जो आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 22 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से भी देखने को मिल सकता है। पॉलिटी की हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलेगा, जो हो गया आर्टिकल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, उसके बाद आपको हो गया डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारे संविधान संशोधन हो गया, उससे हो गया। ठीक है। अलग अलग जो कमेटी बने थे वो सब, तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि मतलब पॉलिटी एक तरह से ईजी टॉपिक माना जाता है, तो बड़े आसान से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं साइंस की। साइंस की दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 सेक्शन आपके हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जनरली ये देखा जा रहा है कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये कोई फिक्स नहीं है। किसी भी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली फिजिक्स और बायो की बात करेंगे तो केमिस्ट्री से तो कंपैरिजन में अगर देखेंगे दोनों के, तो थोड़े से कम रहते हैं। तो फिजिक्स और बायो पे थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको इक्वली आपको सबको अच्छे से कर लेना है। थोड़ा सा टाइम जाता है बायो पे देना है, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करने पड़ेंगे। यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 20 से 22 के आसपास यहाँ भी, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर्स, इन 4 सेक्शन से लगभग से आपको देखने को लगभग मान लीजिए ना कि 70 के आसपास जो है क्वेश्चन, यहाँ से 70 से 75 के आसपास यहाँ से आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन के आसपास आपको पॉलिटिक्स हो गया, तो मिला जुला कर 80 से 85 क्वेश्चन जो है ये 5 टॉपिक से आपके आ जाते हैं। 80 to 85 क्वेश्चन ये चीज़ें हैं। तो बायो से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, इन तीनों को बहुत ही अच्छे से आपको करनी है, ताकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सके। तो टोटल हमने देखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये सारी टॉपिक्स को, और करंट अफेयर्स की बात करते हैं एक बार। करंट अफेयर्स में जो है आपका हो गया, यहाँ से भी लगभग 20 क्वेश्चन आपको
लेकर के चलना पड़ेगा। ये 4 सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और आपके करंट अफेयर्स, ये सब एक दूसरे का इक्वल ही समझिए कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से भी आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से आज के टाइम में कोई भी एग्जाम अगर हो रहा है जनरल कंपटीशन में तो करंट अफेयर्स का रोल होता है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, बल्कि फोकस करनी है, और 1 साल का कम से कम आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स लेकर के चलना है। पिछले 8 महीने का तो बहुत अच्छे से कर लेना है। लास्ट लगभग 80% क्वेश्चन आपको पिछले 8 महीने के पूछ देंगे, 8 महीने के अंदर में से, और उसके बाद जो क्रॉस करते हैं तो 20% के आसपास मान लीजिए 1 ईयर उसके पहले का आ जाता है कुछ क्वेश्चन। तो 1 साल को आपको राउंड फिगर में लेके चलिए कि करंट अफेयर्स करना है। फ्रेंड्स, लास्ट इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, जीके हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है 10 से 12 या 20 के आसपास क्वेश्चन सब मिला करके पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी 8 को 10 क्वेश्चन भी पूछते हैं तो कभी 4-5 क्वेश्चन भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो मिक्स करके पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसको भी स्पेशली फोकस करना होगा। आगे देखते हैं, बुक लिस्ट की अब हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बुक लिस्ट की जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी ऑथेंटिक सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जो अगर बुक्स का कलेक्शन है तो उसको बहुत अच्छे से कीजिए। अदर बुक्स पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इधर को भी देखेंगे उधर को भी देखेंगे तो ऐसे में हो नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप सारे बुक्स को फॉलो कर सकें। अगर आप लोग कोई ऑथेंटिक सोर्स से कर रहे हैं, उसके पास कंटेंट अच्छा उस बुक में आपको मिल रहा है तो वहाँ से नो डाउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेट प्रैक्टिस वगैरह अगर लगा नहीं रहे होंगे तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम इस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स में, जो उसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, और 6 से 8 महीने में लगभग एग्जाम इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए टाइम कम है, इसको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो बुक्स जो फॉलो कर रहा हूँ उसको कीजिए। बाकी यहाँ जो मैंने बुक्स लाया है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक एग्जाम्स का देखा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में जो है कि कौन कौन से बुक्स को देखा है। कोई एक सिंगल बुक तो सफिशिएंट 100% नहीं है, उसी में कौन सा हम बेस्ट तरीके से कम उसमें अप्लाई करें टाइम में, ताकि बेस्ट हमें रिजल्ट मिल सके, अच्छा क्वेश्चन वहाँ से मिल सके करने को। तो मेरा ये है कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बात करेंगे, भारतीय इतिहास में घटना चक्र की बुक, घटना चक्र जो मोटी वाली आती है, और लूसेंट तो आपको छोड़ना नहीं, लूसेंट तो सबके लिए करनी है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ घटना चक्र की। ये देखिए दोस्तों, घटना चक्र की बुक मैंने जो हिस्ट्री के लिए बताया है, ये वाले बुक देखना है, जो मोटी वाली है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की। वहीं ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा बुक है, कलेक्शन अच्छा क्वेश्चंस का है, लगभग पीसीएस के और अदर जो भी यूपीएससी से लेकर के पीसीएस तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन की कलेक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिए जाते हैं। साथ में उसके जो शॉर्ट नोट्स है बहुत ज़्यादा कारगर है, सारे चैप्टर का जो है उसमें क्रक्स आपको मिल जाता है। उसके बाद आगे भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पे, जो इंडियन पॉलिटी की है वो, और लास्ट आपका यहाँ पर साइंस की है। कम से कम 4 बुक जो है घटना चक्र से आपको करने ही करने हैं, ताकि यहाँ पे 4 जो मेन सेक्शन आपका है वहाँ से कवर हो सके। इसके साथ मैं बात करूँगा लूसेंट की। इन सभी के साथ जो है आपको लूसेंट को तो छोड़ना नहीं है, लूसेंट का हर एक जो है टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट वाला यानी कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, जीके का जनरल नॉलेज का सेक्शन हो, या अदर सेक्शन हो। आप घटना चक्र के साथ जो है लूसेंट को फॉलो करेंगे। और सेट प्रैक्टिस जो है आप वो पर डे, मतलब एक समझिए या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 आपको करने ही करने हैं सेट प्रैक्टिस। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए घटना चक्र प्लस लूसेंट, इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र और लूसेंट, जनरल साइंस की घटना चक्र लूसेंट, और इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र लूसेंट। बात करते हैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लगभग मेंस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस जो करेंगे उससे आपको कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना चाहिए, और एग्जाम जो नज़दीक आएगा उसमें आपको ईयरली फॉलो करना चाहिए। मंथली में जो भी आप एक अच्छा सा मैगजीन होता है उसको देख लीजिएगा। वैसे एडिटोरिया का या एसपीडी का वो भी आप ईयरली वार्षिकांक जो आता है वो देख सकते हैं, अच्छा होता है। फैक्ट जो बेस्ट है क्वेश्चन वहाँ से कवर होते हैं। बाकी मंथली के लिए आप या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, या जो भी आपको मंथली मैगजीन होते हैं जो रिपोर्टेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसको फॉलो कीजिए। हाँ, बट ये है कि करंट अफेयर्स से आपको अपडेट रहना है अच्छे से। एग्जाम से पहले आपको एडिटोरियल या एसपीडी का करंट अफेयर्स जो आता है वार्षिकांक उसको कवर कर लेना है, लेकिन अभी जो है पहले मंथली पे फोकस कीजिए, साथ में इसको आप लेकर के चल सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए।
और जो जीके है जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट तो मैंने बता दिया कि सारे टॉपिक्स के लिए आपको कवर करने हैं अच्छे से, ताकि वहाँ से आपका हो जाएगा। साथ में इसके साथ जो है पर एग्ज़ाम आपका जो जैसे मेंस है या पीटी जो भी आप करेंगे, उन सब का आपको सेट प्रैक्टिस जो है हफ्ते में 2 से 3 कम से कम आपको लगाने हैं। और उसका लगाने के साथ जो है टॉपिक वाइज या आपको कंबाइंड लगाते हैं वो, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस आपको करना है ताकि कौन से क्वेश्चंस आपने अगर सही भी किए हैं, क्या गलत तरीका से नहीं है या फिर तुक्का से सही तो नहीं हो गया, या अगर वो आप लगाए हैं या नहीं अगर हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया, कहाँ आपने मिस्टेक किया, क्यों रॉन्ग हुआ, उन सबको एनालिसिस करनी है। और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जो सेट प्रैक्टिस को उसको रिवाइज करनी है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का टॉपिक बुक लिस्ट और बाकी स्ट्रेटजी से। आशा करता हूँ कि इसको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो से अगर लाभ मिला होगा तो चैनल पर बने रह सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।